मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि यार भैया आपका सिलेक्शन हो गया, 75 रैंक आ गया है, मचा दिया है। मेरे उन मामा का फ़ोन आया कि यार अक्षय गलती हो गई, हमने तेरे को ऐसे ऐसे बोला था कि नहीं होगा या इतना टफ है, लेकिन तू अपनी बात पे अड़ा रहा और सिलेक्शन हो गया। लोग बोलते थे अभी तक जॉब नहीं लगी, क्या कर रहा आपका बेटा, 30 साल का हो गया है, IIT भी की है, लेकिन वही था, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं के कहीं ना कहीं हो जाएगा। जब भी मैं घर जाता हूँ, चाहे होली हो दिवाली, वो बोलते कलेक्टर साहब होली पे आए हो, तो आज जाके सबका सपना पूरा हुआ है, आज वो मेरे को रियली में कलेक्टर बोल सकते हैं। Hello guys, I am Akshay Doshi. I have got AIR 75 in CSE 23. This was my sixth and last attempt. मैंने अपनी जर्नी CSE की 2016 से शुरू की थी और 8 साल हो गए। 8 साल के बाद फाइनली मेरे को सक्सेस मिली। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ बाड़मेर राजस्थान से, इट्स अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, और मैंने अपनी 10th तक स्टडी पूरी वहीं से की। फिर 11th-12th के लिए मैं कोटा गया, वहाँ साइंस के लिए IIT की कोचिंग ली, और फिर 2011 में मेरा JEE क्लियर हो गया था। तो फिर 11 to 16 5 साल का मैंने MSc केमिस्ट्री में IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया, और अबाउट 2014 में ही मेरा हो गया था कि CSE करना है, तो मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा। उसका मेन था कि 2011 में जब मैंने JEE क्लियर किया, तो मेरे जो अंकल थे, बड़े पापा, उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट तेरा टारगेट है UPSC। तो मेरे को उस टाइम तो कोई आइडिया नहीं था UPSC क्या होता है या क्या होता है। फिर कॉलेज में 2-3 साल रहे तो थोड़ा सुना कि क्या होता है UPSC, पता चला। फिर 14 में फाइनली मेरे पास 2 ऑप्शन मैंने सॉर्ट आउट किए कि या तो PhD के लिए मैं जाऊंगा फॉरेन, या UPSC। तो फिर उन दोनों में मैंने कहा चलो, बाहर तो नहीं रह सकते, बाहर खाने वाने का इशू हो सकता है, और मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इशू हो सकता है। तो मैंने कहा CSE करते हैं। फिर थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, और ज़्यादा तो कॉलेज में फिर टाइम नहीं मिलता था, उतना तो उतना नहीं पढ़ा, एंड में थोड़ा पढ़ा। और फिर 16 में जस्ट कॉलेज पास आउट में, मई 2016 में पास आउट हुआ था, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 8 अगस्त 2016 को। तो विदाउट एनी कोचिंग और विदाउट एनी सपोर्ट खुद से किया था थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, और उस टाइम कट ऑफ 116 थी, मेरे 107 आए थे। तो अटैम्प्ट तो वेस्ट हुआ एक्चुअली मेरी नादानी की वजह से। फिर मैं बस वहाँ से अगस्त के बाद दिल्ली आ गया। तो मेरे को लगा प्री के लिए तो नहीं चाहिए कोचिंग, नोट्स सब ऑनलाइन अवेलेबल थे, तो मैंने मेंस के लिए ली थी कोचिंग, एक GS2 और GS4, 2 कोर्स लिए थे बस इंडिविजुअल टीचर से। बाकी प्री के लिए तो सेल्फ किया था। मेरा ऑप्शनल था केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में था, तो मेरा ऑप्शनल तो श्योर था कि केमिस्ट्री में आना है। और मैं UPSC के लिए आया इसीलिए था कि मेरे को लगा था टेक्निकल ऑप्शन है, मार्क्स आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन इसके बेसिस पे हो जाएगा। तो मैं उसी बेसिस पे आया था, क्योंकि मेरा ऐसे अच्छा नहीं था, ना इंग्लिश उतनी अच्छी थी, तो मैं ऑप्शनल की वजह से ही CSE की प्रिपरेशन करने आया था। तो ऑप्शनल की भी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, पूरा सेल्फ किया था। बट 17 में फिर मेरा प्री नहीं हुआ, सिर्फ 2 मार्क्स से रहा था। तो मैं जहाँ रहता था, हॉस्टल में रहता था, तो हमारा 7-8 दोस्तों का क्लोज ग्रुप था, तो उसमें मेरे ही आ रहे थे 110, बाकी का तो श्योर था कि नहीं हो रहा है प्री। तो मैंने कहा अपना तो हो जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ। मेरे को तो ऐसा शौक लगा कि कैसे नहीं हुआ, मतलब मैंने तो काउंट 110 आए रहे थे, और कट ऑफ लगभग 100 का बोल रहे थे, लेकिन कट ऑफ 105 थी, और मेरे तो 102 थे, 102 पॉइंट समथिंग। तो थोड़ा सा तो दुख हुआ, घर वालों ने बोला है, लेकिन पेरेंट्स का इतना कोई फोर्स नहीं था मेरे को कि कोई नहीं, क्या अभी तो और अटेम्प्ट बाकी है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि दिल्ली में तो खाने वाने का इशू था, तो मैंने कहा घर जाएंगे। तो मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके घर चला गया। मैं कहा नेक्स्ट अटैम्प्ट घर से देंगे आराम से। फिर 2018 में थर्ड अटैम्प्ट दिया, तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, 112। लेकिन मेन मेरी गलती वो हो गई थर्ड अटैम्प्ट में कि घर पे मैंने ज़्यादा प्री पे फोकस किया, क्योंकि 2 बार प्री नहीं हुआ था, तो फर्स्ट टारगेट तो वही था कि प्री क्लियर करना है। तो घर पे मेंस तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, प्री पढ़ लिया, तो प्री तो हो गया, लेकिन वही 18 में मेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टाइम ही नहीं था और ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो एक मेजर लर्निंग मेरे लिए भी थी और आप सबके लिए है कि फोकस तो दोनों पे एक साथ करना है। ऐसा नहीं है कि पहले प्री क्लियर करना है फिर मेंस, नहीं, दोनों साथ साथ में लेके चलना है। क्योंकि 18 में मेरा वही हुआ, मतलब मेरे को 18 में प्री के बाद ही लग गया था, मेंस तो पढ़ा नहीं है, इस बार तो मेंस तो गया, तो मैंने बहुत लाइटली मेंस लिया था। तो 18 का मेंस दे दिया, नवंबर में हो गया। फिर मैं मेंस के बाद 2 महीने तक रिजल्ट आता नहीं है, तो मैं तो मतलब मैंने कहा रिजल्ट का वेट करो, पता तो था होना है नहीं, तो वेट किया, रिजल्ट आया, नेगेटिव आया। तो मेरे को तो उतना नहीं हुआ, मैंने कहा होना नहीं था, लेकिन पेरेंट्स को तो लगा कि यार 3 अटेम्प्ट हो गए, कोई सक्सेस नहीं मिल रही। लेकिन घर पे था तो उतना नेगेटिविटी नहीं थी। तो फिर मेरा मेन था कि मेंस, इस बार मेंस पे फोकस करना है। तो मैंने हाथों हाथ एक वही टेस्ट सीरीज मेंस की दिसंबर में मैंने ज्वाइन की। मैंने कहा अभी टेस्ट रेगुलर लिखने हैं मेंस के, तभी होगा। तो जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था घर पे, तो मतलब जो भी लोग तो मिलते ही थे डेली, तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि नौकरी कब लगेगी। उनको वो नहीं था IAS बनना है या क्या बनना है, उनको पता भी नहीं था UPSC होता है क्या। उनको लगता था कि IIT किया है तो नौकरी तो लगेगी। तो बस वो एक ही क्वेश्चन पूछते थे, नौकरी लगेगी, और मैं यही बोलता कि बस 1 साल और, 1 साल और है, लग जाएगी। फिर 19 का प्री दिया, तो उसमें तो और अच्छे प्री में 125 कुछ मार्क्स आए, तब भी मैंने फॉरेस्ट नहीं भरा।
मेजर मिस्टेक, भरना चाहिए था मेरे को। 4th अटैम्प्ट था तो भी मैंने फॉरेस्ट नहीं भरा। फिर मैं आ गया दिल्ली। मैंने कहा मेंस दिल्ली से देंगे, और 3-4 महीने का टाइम था पूरा। इस बार तो अच्छे से पढ़ा, ऑप्शनल में भी काफ़ी फोकस किया, और मेरा सेंटर वही अहमदाबाद था। दिल्ली मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो मैं कभी मेंस भरता नहीं था दिल्ली, तो मैं अहमदाबाद चला गया। वहाँ मैंने दिया। मेरे को लगा था कि इस बार एटलीस्ट मेंस तो क्लियर हो जाएगा, बट 19 में फिर वही ऑप्शनल ने धोखा दे दिया मेरे को। 18 से और कम मार्क्स आए 19 में मेरे को ओवरऑल मेंस में। तो वो तो बहुत मेरे को गंदा लगा था। 4 अटैम्प्ट हो गए। फिर एक बार का पेरेंट्स ने भी बोला कि यार छोड़ ही दो अब तैयारी, 4 साल हो गए। लेकिन फिर वही था, मैंने कहा अब इस सर्कल में घुस गए हैं, इसमें तो निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। और मेरा था हमेशा टारगेट कि आईएएस बनना है। जॉब तो आईआईटी क्या है, तो जॉब हमेशा है ही, जब जाऊंगा मिल ही जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, 5th अटैम्प्ट तो देना ही है। और इस बार मैंने कहा घर से नहीं देंगे, बहुत हो गया, घर पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई मेरी। तो मैं मेंस के बाद वापस घर नहीं गया, दिल्ली आ गया। मैंने कहा इस बार अच्छे से देंगे। और दोस्त वोस्त से बात की, उन्होंने कहा कोई नहीं, मेरे साथ भी लोग थे, सबका 4th था, किसी का 5th भी था। तो हमने वापस तैयारी शुरू की, अच्छे से पढ़ रहा था। लेकिन वही मार्च में कोरोना आ गया। होली पे मैं घर गया और कोरोना आ गया, सब बंद। मेरे सब पढ़ाई का लैपटॉप तक मेरा दिल्ली में था, और मैं घर पे, मेरे पास कुछ नहीं था पढ़ने का, और कोरोना आ गया, सब बंद हो गया। जैसे तैसे मैंने दिल्ली से अपना लैपटॉप वगैरह मंगवाया। मैंने कहा चलो अब घर से ही देंगे और क्या है। 2019 का मेरा प्री हुआ। अब मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद काउंट करूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मेरे से वो तो हिम्मत नहीं होती थी। मेरे को लोग बोलते थे काउंट कर ले, काउंट कर ले। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता रहता था, और दूसरे तीसरे दिन फिर कर ही लेता था जैसे भी। 19 में तो मेरी हिम्मत थी नहीं कि मैं तो खुद से तो होगा ही नहीं। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे आईआईटी का बैचमेट ही था। मैंने उसको भेजा आंसर लिख के एक पेज पे कि तू ही चेक कर, और उसने चेक किया और अच्छे मार्क्स आ गए। तो मैंने कहा चलो। तो फिर 20 में जो प्री था, तो 20 वाले प्री में भी वही, मैंने कहा खुद से तो नहीं होगी हिम्मत। मैंने कहा यार लकी था वो बंदा मेरा दोस्त, उसी को भेजते हैं। उसका रिप्लाई आएगा 84 मार्क्स, सबसे लोवेस्ट अभी तक के। 5 अटेम्प्ट में हर बार मेरे को 100 प्लस तो आए हैं, चाहे प्री हुआ हो चाहे नहीं हो। इस बार तो 84। तो मैंने कहा यार ये तो 5th अटेम्प्ट हो गया, और मम्मी भी शौक में। फिर मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। कोरोना था, कहीं जाना भी नहीं था, तो बस घर पे बैठा था, और मतलब नज़र ही नहीं मिला पा रहा था मैं किसी से। मेरे को उतना तो डिप्रेशन में मैं नहीं था, लेकिन वही था यार, कुछ तो करना पड़ेगा यार। 5 अटेम्प्ट हो गए और कोई जॉब या कुछ ऐसा है नहीं। फिर मैंने मन बनाया कि इस बार दिल्ली बंद भी था, तो मैं जयपुर चला गया जनवरी 2021 में। और मेरा एक मेन था ऑप्शनल में, मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा ऑप्शनल में भी कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं अभी तक ऑप्शनल में हमेशा फॉरेन ऑथर्स पढ़ता था, क्योंकि आईआईटी में फॉरेन ऑथर चलते थे, तो मैंने हमेशा वही ऑथर पढ़े। लेकिन यूपीएससी में इंडियन ऑथर को प्रीफर किया जाता है, और क्वेश्चन उनकी बुक से आते हैं। तो मैंने पूरी की पूरी इंडियन ऑथर की जो बुक्स है, पूरी ऑनलाइन ऑर्डर की, हार्ड कॉपी। मेरे पास कोई हार्ड कॉपी अभी तक नहीं थी। मैंने पूरे इंडियन ऑथर की मैंने कहा ये अटैम्प्ट तो स्किप होगा, अब पूरा इंडियन ऑथर अच्छे से पढ़ूंगा, ऑप्शनल के नोट्स बनाऊंगा, और जब मेरे को लगेगा मैं प्रिपेयर्ड हूँ अच्छे से लास्ट अटैम्प्ट देने के लिए, तभी दूंगा। तो मैंने 21 का अटैम्प्ट स्किप किया। और उस साल आरएएस राजस्थान से हूँ, तो वहाँ का भी स्टेट प्री था। तो मैंने कहा ये यूपीएससी नहीं देंगे इस बार आरएएस देंगे, थोड़ा हो जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो वो अक्टूबर में था, अक्टूबर 21 में प्री दिया, हो गया। और उसका फिर मार्च में था मेंस। तो मैंने 3 महीने फिर पूरा जयपुर में था, तो वहाँ 2-3 फ्रेंड थे जिन्होंने आरएएस अटैम्प्ट दे रखे थे, तो उनसे नोट्स वगैरह लिए। 3 महीना अच्छे से आरएएस पढ़ा, और मार्च में मेंस दे दिया। और नेक्स्ट फिर 22 मार्च में मैंने आरएएस का मेंस हो गया। और जून में यूपीएससी का अटैम्प्ट था। मैंने कहा बस अभी यूपीएससी का अटैम्प्ट देना है। फिर मैंने अपने फ्रेंड सिद्धार्थ से बात की कि अब क्या करना है आगे, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट था। तो उसने एकदम आइडिया था, वाइल्ड आइडिया था कि इस बार सिर्फ फॉरेस्ट का प्री भर, सिविल्स को इसको वो कर दे स्किप, क्योंकि अटैम्प्ट भी बहुत बचे हैं। और उसमें ऑप्शनल होता है केमिस्ट्री, और मेरे को केमिस्ट्री प्रिपेयर भी करना ऑप्शनल, तो मेरे नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और फॉरेस्ट में ईजी होता है सिलेक्शन थोड़ा, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो फिर मैंने वो डेयर डेविल वाला डिसीजन लिया, क्योंकि फॉरेस्ट की कट ऑफ 15 प्लस होती है प्री से। तो मैंने कहा कोई नहीं, रिस्क लेते इस बार फिर। और मैंने सिर्फ फॉरेस्ट से भरा फॉर्म और प्री दिया, और हो गया प्री। तो मैंने फिर 5 महीने पूरा फॉरेस्ट के लिए, ऑप्शनल फॉरेस्ट्री और केमिस्ट्री मेरे 2 ऑप्शनल थे, वो प्रिपेयर किए। जीएस थोड़ा बहुत पढ़ा। 5 महीने थे, लोगों को तो 2 महीने मिलते हैं। तो मैंने कहा फॉरेस्ट तो इस बार कहीं नहीं जा रहा, होगा ही। तो मैंने अच्छे से नोट्स वगैरह बनाए, और नवंबर में था फॉरेस्ट का मेंस, तो दिया। और मेंस हो गया, क्योंकि मेंस तो इजी होता है, फॉरेस्ट का हो जाता है। मेंस हो गया। फिर इंटरव्यू था उसका जून 23 में प्री के बाद, क्योंकि उस टाइम पता नहीं सिविल्स के इंटरव्यू बहुत लेट हो गए थे, तो फॉरेस्ट के इंटरव्यू में बहुत डिले हो गया था 6 महीने का। तो
फिर 23 में प्री दे दिया दोनों से, फॉरेस्ट और उसका भरा मैंने प्री। और मेरा 15 जून 2023 को मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू था, वो भी इंटरव्यू दे दिया और 15 दिन बाद रिजल्ट आया। मैंने कहा हो ही जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। अब ये कंडीशन हो गई कि फॉरेस्ट में जिसका 2 महीने पढ़ के बच्चों का हो जाता है, मैंने 5 महीने पढ़ा तब भी मेरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे को लगा कि यार सीरियसनेस तो नहीं है मेरे में। तो फिर उस टाइम तो, और मेंस लास्ट अटेम्प्ट प्री तो हो चुका है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, 3 महीने बचे और मेंस में फोकस करना है नेक्स्ट डे से फोकस करना है। और यहाँ फॉरेस्ट हुआ नहीं है, पेरेंट्स भी वो, तो मैं जिस दिन रिजल्ट आया मैं उसी दिन रात में घर के लिए निकल गया। मैंने कहा एक बार घर वालों से मिल लेते हैं 1-2 दिन, फिर वापस आएंगे दिल्ली और जो भी है लास्ट अटेम्प्ट है करेंगे तैयारी, जो होगा देखा जाएगा। 15 जून को मेरा फॉरेस्ट इंटरव्यू हो गया और 15 सितंबर को मेंस था। मेरे पास 3 महीने थे और अब ये डू और डाई वाला सिचुएशन था। तो फर्स्ट टाइम मेरे को कोई पार्टनर मिला जो मेरे साथ पढ़ने को रेडी था, जिससे मेरा सिंक हो रहा था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि ग्रुप में मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि स्पीड का इशू या कुछ ना कुछ इशू आता था, लेकिन जो भी कहो किस्मत है, लास्ट टाइम मेरे को ऐसा पार्टनर मिला, हमारा एकदम सिंक हो गया कैसे पढ़ना है। क्योंकि मैं आज तक मेरे अटेम्प्ट में शेड्यूलिंग कैसे करते टेस्ट किया, मैं नहीं कर पाया कभी, कैसे किस पेज पे कब रिवीजन करना है मेरे से नहीं हुआ, आंसर राइटिंग मेरे से हुई नहीं। तो मैं थोड़ा चीज़ों को लाइटली भी लिया और कुछ कमियाँ थी, नहीं कर पाया शेड्यूल वगैरह, तो हर बार रह गया। लेकिन इस बार वो पार्टनर मिला, उसने पूरा, हमने 3 महीने का शेड्यूल बनाया पूरा, कि 7 दिन में GS1, 7 दिन में वो, तो 28 दिन में फर्स्ट रिवीजन, फिर नेक्स्ट 15 डेज में सेकंड रिवीजन, वैसे वैसे ऑप्शनल का 15 डेज में 1 रिवीजन। पूरा शेड्यूल हमने 3 महीने का बनाया कि 7 दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे टेस्ट देंगे, फिर 7 दिन पढ़ेंगे। तो पूरा 90 डेज़ का एक एक दिन का हमने प्लानिंग किया कि ये करेंगे। और 2 जन थे तो अकाउंटेबिलिटी हो गई कि दोनों को लिखना है, और कभी कोई टेस्ट स्किप नहीं किया, पूरा टाइम से लिखा। और मैंने जब फॉरेस्ट का मेंस प्रिपेयर किया था तो मैंने ऑप्शनल के नोट्स एकदम पूरे शॉर्ट नोट्स और हर नोट्स रेडी हो गए, तो वो भी मेरे ऑनलाइन। तो मैं जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने कोई बुक या मैंने हार्ड कॉपी कोई यूज़ नहीं की, मेरे सब नोट्स लैपटॉप पे थे। ओनली एक लैपटॉप पूरा, चाहे ऑप्शनल हो चाहे मेरा GS हो, सब ऑनलाइन नोट्स थे। तो मेरे को इधर उधर भागना नहीं पड़ा कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, कुछ नहीं, बस एक नोट्स मैंने बना दिए थे, सिर्फ वही नोट्स पढ़ने, चाहे उससे क्वेश्चन आएगा या उससे बाहर आएगा कोई नहीं, बस वही नोट्स पढ़ना है, जितने रिवीजन मार सको उस नोट्स के। वो मैंने रिस्क लिया कि बस बाहर पढ़ना ही नहीं है, यही पढ़ना, इससे होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और 3 महीने पूरा मैं रात को 11 या 12 बजे सोता था और 6 बजे तो मेरी आँख खुल जाती थी। मैं ट्राई करूँ नहीं नींद कम हुई है सो जाऊँ, नहीं आती थी नींद, मेरे को 6 घंटे से ज़्यादा नींद ही नहीं आती थी उस टाइम, क्योंकि इतना वो था प्रेशर, लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो कहाँ जाऊँगा मैं। तो वो जो था, जो मैंने 5 साल तक नहीं किया, लाइटली ली चीज़ें, मैंने फॉरेस्ट के इंटरव्यू के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने कहा ऐसे ही दे देंगे इंटरव्यू में, तो क्या ही चेक करते हैं। इंटरव्यू का मौका मिला था लेकिन मैंने उसके लिए नोट्स बनाए ना कुछ। मॉक भी मैंने 2-3 लोगों ने बोला दे के आ जा, तो मैंने कहा चलो, तो भी मॉक भी मैंने सिर्फ 2 दिए थे। मैंने कहा पर्सनैलिटी में तो क्या ही चेक करते, क्या ही नोट्स चाहिए होगा, तो मैं वो लाइटली लिया। मतलब मेरा वही था यार, 6 अटेम्प्ट लगे तो एक ही रीज़न था, मैं खुद लैक ऑफ डिसिप्लिन। मैंने कहा यार अपना तो हो ही जाएगा, क्या है, कभी ना 6 अटेम्प्ट कभी ना कभी हो जाएगा, तो नहीं हुआ। चीज़ें लाइटली ली और रिजल्ट मिलता गया, तो भी सीखा नहीं 5 अटेम्प्ट तक। तो डू एंड डाई की सिचुएशन थी, तो मैंने पूरा सीरियसली लिया। रोज़ शेड्यूल, जैसे मैंने बोला, आंसर राइटिंग की, PYQ की है, PYQ इज़ मस्ट। अगर आपको निकालना है PYQ से, आपको पता चल जाता है UPSC क्या पूछना चाहती है और आपके नोट्स उस हिसाब से बना सकते हो कि UPSC यही टॉपिक पूछती है और आप उसके नोट्स बनाओ। PYQ की है, टॉपर्स कॉपी देखी, उनका आंसर राइटिंग पैटर्न कैसा, कैसे बनाते, तो वो सब किया। 3 महीने में पूरा जो हो सकता था किया और मेंस आ गए। इस बार मैंने सेंटर भी मेंस का दिल्ली भरा था, मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, अब लास्ट है जो है दिल्ली में ही होगा। तो मेंस के एग्ज़ाम दिए। ऐसे ऐसे मैंने प्रैक्टिस में 3 महीने में कम से कम 12 ऐसे लिखे थे। मैंने अपनी लाइफ में 12 ऐसे नहीं लिखे थे कभी, इस बार 3 महीने में मैंने 12 ऐसे लिखे थे। फर्स्ट डे ऐसे हुआ, ऐसे लिख के आ गए, मैंने कहा सही हुआ है, लेकिन एक बार का डाउट हुआ कि ज़्यादा ऐसे लिख लिए प्रैक्टिस में, तो थोड़ा मैकेनिकल अप्रोच हो गई। तो उतने ज़्यादा भी ऐसे नहीं लिखने चाहिए कि आपका मैकेनिकल हो जाए, तो शायद फिर नेचुरल फ्लो थोड़ा बिगड़ सकता है। फिर GS वगैरह, क्योंकि इस बार 3 महीने था तो अच्छे से पढ़ा, तो चीज़ें याद थी और वो सब याद था, तो GS वगैरह जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अपना एवरेज एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, तो बस सिलेक्शन होना चाहिए। तो एवरेज पेपर गए थे, थोड़ा गंदा एक भी नहीं गया था। ऑप्शनल इस बार बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ऑप्शनल वगैरह सही गए थे। तो ओवरऑल मेंस में मेरे पेपर, मैंने कहा इस बार एटलीस्ट मेंस तो हो जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। फिर 2 महीने में मैंने कहा अब तो कुछ करना है नहीं, तो 1 महीने घर रहा, फिर कहीं घूमने गया, मैं देहरादून घूमने गया, 2 महीने निकाले। फिर एक मेरे फ्रेंड के सिस्टर की शादी थी गुड़गांव, 8 तारीख को, और उसी दिन रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशन था। तो मैंने कहा शादी में रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। वहाँ शादी में थे हम, 6 या 7 लोग थे। रिजल्ट आया, सब ने 7 लोगों ने मेंस दिया था, मेरा अकेले का
मेंस हुआ था, बाकी 6 का नहीं था। तो शादी में थे तो एंजॉय भी नहीं कर पाए क्योंकि बाकी लोगों का नहीं हुआ था। तो मैं एटलीस्ट कंटेंट था कि अपना हो गया है मेंस। देखते एटलीस्ट फाइनली 8 साल की मेहनत के बाद फर्स्ट टाइम मेरा मेंस क्लियर हुआ था। फिर बस मेंस हो गया तो मैं तो खुशी के मारे फूला नहीं समा था, बस फिर घूम रहा था इधर-उधर। मैंने कहा क्योंकि बोलते हैं कि मेंस के रिजल्ट के बाद 2 महीने लगते हैं इंटरव्यू का डेट्स शुरू होने में, तो मैं तो उसी में था। मैंने कहा जब आएगी डेट्स तब करेंगे इंटरव्यू की तैयारी। और 20 तारीख को डेट्स आ गई और मेरा नाम आ गया 4 तारीख को। 2 जनवरी से शेड्यूल इंटरव्यू का शुरू होने वाला था और मेरा 4 को इंटरव्यू था। तो मैंने कहा अरे अब तो 14 दिन ही बचे, क्या होगा। तो 4 दिन तो मेरे को यही शौक लगा कि कैसे अब तैयारी करूँ, 14 दिन है, 14 दिन में और इतना इंटरव्यू के लिए पूरा डेफ आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो क्या करना है 14 दिन में, कैसे 4 दिन तो मेरे को यही फिगर आउट करने में लग गए कि क्या करना है। फिर चला क्या, चलो डेफ में जो कीवर्ड है उस पे बस थोड़े 1-2 पेज के नोट्स बना लो, 10 दिन है, ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा। तो मैंने बस वही किया, एक-एक टॉपिक उठाया, जितना हो सका लोगों से हेल्प ली, 3-4 लोगों को बोल दिया कि तू इस पे बना, तू इस पे बना। तो थोड़े बहुत नोट्स बन गए और वो बस पढ़ के चले गए। शुक्ला सर का था मेरा इंटरव्यू 4 तारीख को। अच्छी बात थी कि जल्दी हो गया तो मेरे को 4 महीने रुकना नहीं पड़ा। टाइम नहीं मिला इंटरव्यू का, लेकिन मैंने चिल आउट हो गया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, तो मैंने कहा इस बार मॉक भी देंगे। तो 3-4 मॉक दिए और सब में एक वही रिव्यू था कि आपके फेस पे स्माइल नहीं है। मतलब कैमरे के आगे मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, बाकी मैं 23 घंटे में स्माइलिंग फेस रहता है। जब मेरा इंटरव्यू होता है 20 मिनट का, उस 20 मिनट में मेरे फेस पे स्माइल नहीं होती है। और सबका वही रिव्यू था कि थोड़ा स्माइल तो होना चाहिए, आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो मैंने कहा ये कैसा किया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। तो जब इंटरव्यू का दिन आया 4 तारीख को गया, नर्वसनेस तो थी, मेरा 4th नंबर था। फॉरेस्ट में भी मेरा 4th नंबर पे था इंटरव्यू, इस बार भी 4th नंबर पे था। फॉरेस्ट में भी वही शुक्ला सर ने लिया था, इस बार भी शुक्ला सर का आया। मैंने कहा यार ये तो कैसे होगा। फिर नर्वसनेस थी, लेकिन ठीक है उतना तो नहीं था। इंटरव्यू 3-4 मॉक दिए थे तो थोड़ा कामनेस था। गया इंटरव्यू में, हो गया आधे घंटे में शाम को। अच्छा ही मेरे को लगा एटलीस्ट एवरेज हो गया है, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने कहा एवरेज ही आएंगे, या लास्ट अटैम्प्ट है, इतने मार्क्स देंगे नहीं। इंटरव्यू हो गया, नेक्स्ट डे मैं वापस देहरादून चला गया। मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था फॉरेस्ट की। मैंने कहा अब तो 4 महीने हैं, 4 महीने तक रिजल्ट आएगा नहीं अपने पास, तो अब हो गया, अटैम्प्ट तो देना है नहीं। तो मैं बस चिल मार रहा था, दिल्ली में घूम रहा था, घर चला गया, 1-2 महीने घर रहा। और होप थी कि शायद हो जाए, नहीं हो जाए एकदम श्योर तो नहीं था। और फिर 15 तारीख को इंटरव्यू, पहले रिजल्ट 15 को आने वाला था, 15 को नहीं आया। 16 को आने वाला था, 16 को हम खाना खा रहे थे, हम 4-5 दोस्त लोग। लगभग 1 बजे की बात है। मैं खाना मेरा हो गया, जस्ट हो गया, मैं उठने वाला था प्लेट लेके और रिजल्ट आ गया। मेरा दोस्त देख रहा था पीडीएफ में और मेरे को बोला डोशी 75 रैंक। मैंने कहा क्या बोल रहा है, तो क्या डोशी 75 रैंक। तो मैंने, और जितने में मेरे भाई का फ़ोन आ गया, छोटे भाई का, कि यार भैया आपका सिलेक्शन हो गया, 75 रैंक आ गया है, मचा दिया है। तो मेरे को तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को बस वो थी कि मेरा रिजल्ट नहीं गया। मेरे को 75 की शायद उतनी खुशी नहीं थी जितनी मेरे को वो खुशी थी कि अगर मेरा नाम नहीं होता तो मैं क्या करता। मैं आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई वॉज नॉट सैड। तो बस उस टाइम मैस में था, फिर फ़ोन आने लगे, कम से कम 3 से 4 घंटे तक फ़ोन नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहे कांग्रेट्स, मैं बोल रहा हूँ थैंक यू। 3 घंटे बस मैंने यही बोला थैंक यू थैंक यू। तो एक मेरे मामा हैं, उनका बेटा भी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, उसने भी 3 अटेम्प्ट दिए थे, उसका हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार अब छोड़ दो तैयारी, जॉब कर लो। मेरे को भी बोला, अपने बेटे को भी बोला। अपने बेटे को तो बोल दिया कि नहीं अब अटेम्प्ट आगे देना नहीं है, उसको तो जॉब में डाल दिया कि नहीं जॉब ही करनी है, वो चला गया। तो उस दिन मेरे उन मामा का फ़ोन आया कि यार अक्षय गलती हो गई, हमने तेरे को ऐसे ऐसे बोला था कि नहीं होगा या इतना टफ है, लेकिन तू अपनी बात पे अड़ा रहा और सिलेक्शन हो गया। मतलब चलो हमने हमारे बेटे को नहीं करवाई, लेकिन हम खुश है कि तेरा हो गया, कि यार तू अड़ा रहा, मतलब हमने तेरे को इतना बोला लेकिन तू अड़ा रहा और अल्टीमेटली तेरा सिलेक्शन हो गया। कितने मेरे दोस्त वगैरह, 16 से मेरी जर्नी थी, तो तब मेरे साथ कितने लोग थे, बहुतों ने छोड़ी थी कि यार तू अकेला था जो टिका रहा इतने साल, 8 साल तक, और फाइनली तेरे को सक्सेस मिल गई। फिर क्या, फिर बस मेरे को उतना तो लोग बोल रहे कि यार तेरे फेस पे स्माइल नहीं है, तू इतना चिल्ला नहीं रहा यार, तेरा 8 साल बाद रैंक आई है, आईएएस बना है, उतना नहीं लग रहा है, तू इतना शांत कैसे, मतलब लग नहीं रहा कि रिजल्ट आया और तेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया। मैंने कहा बस हो गया है, बस अब क्या है, हो गया है, अब इतना खुश होने की बात नहीं है, बस है अंदर स्माइल है, बाहर इतनी नहीं आ रही है। तो लोगों को तो यही यकीन नहीं हो रहा था कि मैं चिल्ला क्यों नहीं रहा हूँ, या मैं इतना ऐसे खुश क्यों नहीं हूँ। क्या उनको लग रहा है कि जैसा रिजल्ट के पहले मेरा फेस था वैसा का वैसा फेस अभी तक है। अभी तक लोग बोल रहे हैं यार आपको उतनी खुशी क्यों नहीं हो रही यार, हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार इतनी अचीवमेंट के बाद भी आपका यार वही बिहेवियर वैसा का वैसा है। तो अब इसका तो मैं क्या ही बोलूँ। तो बेसिकली
यही थी मेरी 8 साल की जर्नी। बहुत अप एंड डाउन देखे, लोगों ने बोला, बहुतों ने मोटिवेट भी किया। एक मेरे मतलब इसमें मैं क्रेडिट तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को लोग बोलते हैं। वो तो गाँव में रहते थे, लोग बोलते थे अभी तक जॉब नहीं लगी, क्या कर रहा है आपका बेटा? 30 साल का हो गया है, IIT भी की है, मतलब अभी तक जॉब नहीं लग रही है, क्या होगा? घर मतलब खर्चे भी हो रहे हैं। लेकिन वही था, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस था कहीं न कहीं के कहीं न कहीं हो जाएगा। तो जिस दिन रिजल्ट आया, पापा तो इतने खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि यार तूने यार क्या कर दिया अक्षय? उन्होंने बोला तूने क्या कर दिया? सेकंड में मेरे 2 क्लोज़ फ्रेंड हैं, सिद्धार्थ जैन और नेहा जैन, इनको क्रेडिट देना चाहूँगा। अगर ये शायद नहीं होते तो मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि 6th अटेम्प्ट में नेहा और सिद्धार्थ थे जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की, शेड्यूलिंग की। अगर ये नहीं होते तो मेरा वही होता, जैसा 5th अटेम्प्ट था वैसा ही मेरा 6th होता। और एक उनको शायद लगेगा मेरा नाम कैसे ले लिया, मैं उनको मेंटर मानता हूँ, उनको पता नहीं कि मैं उनको मेंटर मानता हूँ। प्रशांत भाई है, वो IRS में हैं। उन्होंने उनसे जब भी बात होती थी वो मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं, आराम से, कोई टेंशन नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर शायद ये नहीं होते तो मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं क्लियर कर पाता। तो थैंक्स टू ऑल। और मेन लर्निंग वही है कि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, उतना नहीं है। 50% मैं तो ये मानता हूँ कि 50 to 60% हार्ड वर्क है। मेन है कि आप जो भी पढ़ो, राइट डायरेक्शन अगर नहीं है तो मेरे जैसे टाइम वेस्ट, 5 साल 5 अटेम्प्ट सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, पढ़ने से नहीं होगा। अगर राइट पढ़ा है तो आपका 3 महीने में नोट्स बन जाएंगे, नहीं पढ़ा है तो आप 3 साल लगा लो, आपके नोट्स नहीं बनेंगे। तो राइट वो चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसका ही होता है, तो आप फेल भी होंगे। तो वो अगर आपका मेंटल मेंटली स्ट्रांग होना तो ज़रूरी है। मेंटली स्ट्रांग होंगे तो कुछ नहीं, फेल होंगे तो आप अटेम्प्ट देते जाओ, क्योंकि बहुत सारे होंगे जिनका 3rd या 4th अटेम्प्ट होगा। तो वैसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 8 साल लगे, तो कोई जो 3rd अटेम्प्ट वाले या 4th अटेम्प्ट वाले, तो टेंशन मत लीजिए, यू हैव इनफ टाइम, बस मेहनत कीजिए। मैंने 2016 में जब प्रिपरेशन शुरू की थी इसकी IAS की, तब से मेरे को मेरे गाँव वाले, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उनको लगता है कलेक्टर की प्रिपरेशन कर रहा है, और मेरे को तब से कलेक्टर बोल रहे हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ, चाहे होली हो दिवाली, वो बोलते हैं कलेक्टर साहब होली पे आए हो, वैसे। तो आज जाके उन सबका सपना पूरा हुआ है कि आज वो मेरे को रियली में कलेक्टर बोल सकते हैं। तो जस्ट हार्ड वर्क कीजिए और पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। और हार्ड वर्क करोगे तो पक्का हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ना हो। मैं अभी आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, जो आपको अपने प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो अपन पहले डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स। तो मेरा, क्योंकि मैंने 6 अटैम्प्ट दिए और मेरे 3 बार प्री नहीं हुए, तो प्री के प्रति मैं बहुत ज़्यादा फोकस था कि अच्छे से करना है। तो मेरा सिंपल सा था कि 2 कोचिंग से पढ़ो और 1 कोचिंग की टेस्ट सीरीज दो, तो आपके 3 सोर्स हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपका कोई करंट अफेयर या छूट नहीं रहा, क्योंकि UPSC बहुत वाइड एरिया से पूछ रहे हैं। तो आपके अगर 2-3 सोर्स होंगे तो मेजरली आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी और लेफ्ट कुछ नहीं होगा। और आप 3 सोर्स पढ़ेंगे तो लगभग 50% तो सब में कॉमन होता है, तो आपका साथ साथ रिवीजन भी चलता रहेगा। तो बस सिंपल सा है, 2-3 सोर्स रखिए और टेस्ट देते जाइए। प्रीलिम्स में मेन एक इंपॉर्टेंट है कि उसके भी PYQ, लास्ट 6 ईयर्स और 10 ईयर्स, वो आपकी चॉइस है। PYQ जरूर खुद से बैठ के सॉल्व कीजिए, और एक बार नहीं, 2 या 3 बार। तो उसमें आपको भी UPSC का पैटर्न दिखेगा कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाता है, या कौन सी चीज़ कैसे घुमा के पूछ रहे, तो आपको थोड़ा एलिमिनेशन में भी हेल्प होगा और आपको प्रैक्टिस होगा। तो PYQ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट में तो मैंने 3-4 साल तक तो नहीं किया PYQ, मेरे को नहीं पता था, लेकिन आपको पता चल गया है। तो आप PYQ ज़रूर कीजिए। और सी सेट के लिए तो मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था, तो उतना मैंने सी सेट कभी प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन आजकल मैथ्स वगैरह टफ आ रही है, तो थोड़ा आप वही UPSC के PYQ सी सेट के कर लीजिए 6-10 साल के, तो भी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी और सी सेट का उतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि 66 मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट अपन आते हैं मेंस पे। मेंस पे ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो सेम PYQ कीजिए, PYQ देखिए, आंसर राइटिंग कीजिए। अगर आप सिर्फ 10 साल का PYQ ही सॉल्व कर लेंगे, आंसर राइटिंग कीजिए, आपको दूसरा कोचिंग के आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं है। 70-80% तो वहीं से आपका नोट्स वोट्स बन जाएगा और वहीं से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो PYQ इज मस्ट। आप रोज 2 लिखिए या एक पेपर पूरा लिखिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन डेली आंसर राइटिंग करो। और सेकंड है टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी देखिए, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी, मेरा वो इशू था। कंटेंट था, लेकिन लिखना कैसे और कैसे रीअरेंज करना वो मेरे को नहीं आता था। तो वो मैं रोज़ 1 या 2 या जैसे भी था टॉपर्स कॉपी देखता था। तो कोई क्या लिख रहा है, जैसे किसी का अप्रोच था, पॉइंट एग्जाम्पल, कोई डायग्राम अच्छे बनाता था। तो आप सबसे कुछ ना कुछ आप ले सकते हो, अपना जैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना दो। लेकिन ज़रूर टॉपर्स कॉपी ज़रूर देखिए। वो क्वेश्चन उन्होंने जो आंसर लिखा वो आप लिखो और मैच करते जाओ, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और तीसरा मेंस के लिए है रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। आप कितना भी नोट्स बना लो, वो पढ़ लो, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे, आंसर राइटिंग नहीं करोगे,
तो नहीं होगा, मतलब मेरा तो नहीं हुआ 5 अटैम्प्ट तक, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ना मैंने आंसर राइटिंग की, रिवीजन में उतना नहीं करता था टाइमली। तो अगर आपने रिवीजन आंसर राइटिंग की तो हो जाएगा। और इंटरव्यू की बात है तो मैंने अभी तक एक इंटरव्यू दिया, तो उतना तो मैं नहीं बता सकता। तो और मेरा तो इंटरव्यू मेरे को लगता था उतना अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं था और नोट्स वोट्स मैं नहीं बनाए। तो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा इंटरव्यू के लिए डेफ प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, कीवर्ड वगैरह, और मॉक दे दीजिए, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी उतना इंटरव्यू में उतना आपको टेस्ट नहीं किया जाता, आप जैसे हो वैसे रहिए, ज़्यादा प्रिपरेशन की इंटरव्यू में ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस प्रिपरेशन, and best of luck for the UPSC aspirants for this year prelims. Do hard work and you will enjoy success.